बच्चों खुश हो जाइए, खुश इसलिए हो जाइए कि 8 रेलवे जोन ने डिस्कस कर दिया, क्लियर कर दिया कि आपकी एएलपी टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी आ चुकी है ना, और इसका फॉर्म भरने की शुरुआत कब से है ये भी क्लियर हो चुका है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना, जीडीसी के थ्रू लोटो पायलट की भर्ती आ चुकी है, टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि लोटो पायलट की कितनी वैकेंसी है, टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी है, कब फॉर्म भरने वाला है और कब एंड है। अच्छा, तो मैं नोटिफिकेशन को पढ़ना शुरू करता हूं। सबसे पहले आप ऊपर से देखिए, ऊपर से देखने की शुरुआत कीजिए तो लिखा हुआ है साउथ ईस्टर्न रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और फिर उसके बाद जो है ये बिलासपुर। अब देखिए यहां पर जीडीसी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नंबर 01/2023। बच्चों देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी जब ये नोटिस पब्लिश हुई है 18/7/2023, यानी 18 अभी आज ही की नोटिफिकेशन है। अब देखो इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो शुरुआत होगी वो 22/7/2023, 22/7/2023 से एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत होगी बच्चों। इसके अलावा देखिए क्लोजिंग डेट, इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 21/8/2023 थी। बट मैं आपको बता दूं ये नोटिफिकेशन सेंट्रल वाली नोटिफिकेशन नहीं है, वो सेंट्रल वाली जब आएगी तो उसमें आपको सारा कुछ होगा। ये स्पेशली जो है ध्यान रखना, ये हमारा कह सकते हो साउथ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे की नोटिफिकेशन है। अब 22 से देखो जुलाई से आपका फॉर्म भरने की शुरुआत हो रही और 21 अगस्त जो है उसकी लास्ट डेट है। पेपर की डेट अभी कुछ नहीं दी गई है ना। अब मैं आपको नंबर ऑफ वैकेंसी बता देता हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कहां कहां कितनी कितनी है बच्चों। देखो अगर बात असिस्टेंट लोटो पायलट की करते हैं तो असिस्टेंट लोटो पायलट यानी एएलपी में देखिए हमारी टोटल 820 पोस्ट है। 820 पोस्ट में जनरल की 414 है, एससीटी 123 है, एसटीटी 62 है, ओबीसी 231 और A1 मेडिकल है ना। अब एएलपी में कौन कौन से ट्रेड आप लोग ले सकते हो, ट्रेड भी लिखी हुई है। इसके अलावा अगर बात टेक्नीशियन की करते हैं तो बच्चों टेक्नीशियन की पोस्ट थोड़ी सी कम है, सिर्फ 2 पोस्ट है, B1 मेडिकल। इसी तरह से जितने भी हमारे टेक्नीशियन है, यहां पर टेक्नीशियन के साथ साथ उस ट्रेड का नाम भी लिखा है जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो टेक्नीशियन की यहां पर 20, यहां पर देखिए टेक्नीशियन थर्ड सिग्नल इसकी 20 है, और यहां पर जो है कह सकते हो 10+2 यानी पीसीएम वालों की 20 वैकेंसी है इसके लिए। अच्छा, इसके अलावा और भी जितने भी टेक्नीशियन है हर एक की वैकेंसी देख सकते हैं, सामने मेडिकल स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ है सबका। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो 800+ वैकेंसी मतलब एएलपीटी है, लोटो पायलट की है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा आरआरबी जेईई भी इन्होंने पोस्ट लिख रखी है, ब्रांच वाइज है, 3 पोस्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट है, A3 मेडिकल। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सी मैकेनिकल डीजल की देखिए ये 1 पोस्ट है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट है। ऐसे टोटल पोस्ट इन लोगों ने देखिए ले रखी है। तो सबसे ज्यादा जो पोस्ट है बच्चों वो लोटो पायलट की है, लगभग 820 के आसपास है। तो ये आपका साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की नोटिफिकेशन है और फॉर्म भरने की शुरुआत 22 जुलाई से हो चुकी है, ठीक है, 22 जुलाई से हो रही। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात आगे करता हूं कि मतलब इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सिलेबस भी बच्चों वही सेम चीज है, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज आपको और बतानी पड़ेगी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। बच्चों देखो ये अभी सेंट्रल नोटिफिकेशन नहीं है, सेंट्रल नोटिफिकेशन जो आएगी वो 24 अगस्त के आसपास आनी थी, 23 अगस्त के आसपास, लेकिन ये केवल और केवल जो है एक स्पेशल जोन ने नोटिफिकेशन निकाली है। बच्चों इन्होंने ये बोला है कि ऑल रेगुलर एम्प्लॉय, जितने भी हमारे रेगुलर एम्प्लॉय है, अब इस बार इन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया डेट इज कंप्लीटेड मिनिमम 2 ईयर्स, जिनका मिनिमम 2 साल कंप्लीट है, मिनिमम 2 साल कंप्लीट है इन रिक्रूटमेंट ग्रेड और सक्सेसफुली कंप्लीशन प्रोबेशन। मतलब ये है कि उनका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो अगर उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो जिस जोन का जितना आपका प्रोबेशन पीरियड है जिसमें आप रेलवे के परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हो, अगर वो कंप्लीट है तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कह सकते हो इन्होंने लिमिट लगाई है इस फॉर्म को भरने के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, और बातें सुनिए। इसके अलावा और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बच्चों इसका सिलेबस है। मैं एक बार देखो सिलेबस ही बता दूं। ओके, एज के बारे में देख लीजिए। तो एज वही 18 से 42 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 45 और SC ST के लिए 18 से 47। तो आप जो है ना इस फॉर्म को बहुत आराम से भर सकते हैं। और बाकी जो है बाकी सिलेबस जो है वो सिलेबस भी देखो मैं आपको सामने डिस्कस कर दूं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ALP टेक्नीशियन पोस्ट, और आप देखिए यहां पर पार्ट 8 का सिलेबस,
90 मिनट और कह सकते हो 100 क्वेश्चन। सेम वही है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं सारे के सारे टॉपिक वही है। पार्ट बी एलपी टेक्नीशियन के लिए वही है, 60 मिनट 75 क्वेश्चन, 35% देखिए हमारा क्वालिफाइंग है ना। तो ये फाइनल आपका हो गया कि हाँ 8 जून से वैकेंसी आ रही, 8 जून से वैकेंसी नोटिफिकेशन आ रही 820 के आसपास, लेकिन उन्होंने प्रोबेशन पीरियड लिमिट लगा रखी है। तो जो भी उस प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग ये वाला फॉर्म को जरूर डालें। बच्चों माई पाठशाला एप्लीकेशन पे जीडीसी के लिए एक गारंटी बैच स्टार्ट है, तो आप प्ले स्टोर पे जाके माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद देखो समय बहुत कम है। मैं आपको बता दूं जीडीसी का जो एग्जाम होता है वो हार्डली 2.5 से 3 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि 2.5 से 3 मंथ में अगर एग्जाम कंप्लीट है तो हमें 2.5 से 3 मंथ में ही कुछ ऐसा कर दिखाना होगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर स्टोर हो सके। तो बच्चों माई पाठशाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन पे जीडीसी स्पेशल आप गारंटी बैच ले सकते हैं, है ना। बच्चों इस बैच की खास बात यह होगी कि इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, मतलब एलपी का मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके साथ साथ ट्रेड। ये जो 5 मैंने नाम लिए ये कंप्लीट 5 सब्जेक्ट एकदम कभी भी आप देखिए रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की खास बात ये भी हो रही है, हम 8 बच्चों को ये देखेंगे कि किस बच्चे का किस सब्जेक्ट में कमजोर है और किस सब्जेक्ट में उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। तो इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर जीडीसी स्पेशल बैच नजर आएगा, और डिस्काउंट पाने के लिए आप इसमें कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं UD10। फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, मुझसे बात करनी है तो मैं नंबर भी लिख देता हूं 9696 102 411, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 63 93 125 760 आप इस पे भी फोन कर सकते हैं, है ना। तो जो भी बच्चे इस रेंज में आते हैं वो लोग फॉर्म को भर दें। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं ये सेंट्रल नोटिफिकेशन नहीं है, जो बात अभी रेलवे कर रहा था, जो आरआरबी इस बार जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो बच्चों ये स्पेशली एक जोन की है, क्योंकि कई सारी जोन भी तो निकालती है ना, और जब सेंट्रल वाली आएगी तब उसमें देखना है कि वहां पर कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सब लोगों में से कौन कौन इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और कौन कौन फॉर्म भरने वाला है। ठीक है, जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।